हर रोज़ हम यहाँ पर आते हैं, मैच की बातें करते हैं और आप लोगों को मैं न्यूज़ देता हूँ, हम एनालिसिस करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को ट्रोल भी करते हैं, कभी कभी गरिया भी देते हैं, डिसएग्री करते हैं और खूब मस्ती मजाक और गेम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट यहाँ पर हम लोग रहते हैं। लेकिन वो एक मोमेंट होता है, सिर्फ एक मोमेंट ऐसा होता है जब वो सारी चीज़ें हम भूल करके सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और अगर आप ठीक से सोचो तो जितना भी क्रिकेट होता है या जितने भी स्पोर्ट होते हैं वो सिर्फ इसी एक मोमेंट के लिए होता है, और वो होता है कि व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एट द टॉप ऑफ द हेल्म, जहाँ पर आप पहुँच करके आप कहते हो कि हाँ आज जो सारी मेहनत थी हमारी वो अब कंप्लीट हो गई है। सो गेम के एनालिसिस तो यार देखो चैनल पे रोज़ ही होती है, और आई एम श्योर कि आगे जाते हुए जब टीम इंडिया के कोई मैच हारेगी, किसी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, किसी मैच में कुछ होगा, तो इस मैच को बेस बना करके उसका एनालिसिस हम कर ही लेंगे। बट मुझे नहीं लगा था कि ये जो वर्ल्ड कप की फाइनल की जीत होगी ये इतने ज़्यादा इमोशंस जगा देगी। कम से कम मैं अपने पर्सनल लेवल पे तो ये बात कर सकता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नहीं। मैंने चैनल पर ये ओपनली बोला हुआ है, कोई ये बहुत बड़ा सीक्रेट तो है नहीं। मैं एक्साइटेड इसलिए नहीं था बिकॉज देखो एक तो कंडीशंस और शेड्यूलिंग का मसला रहता है, और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो टीम स्क्वाड था वो किसी से बात छुपी है नहीं, मैंने यहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। और फाइनल मैच से पहले तक मैं बात कर रहा था कि क्या कोई चेंज हो सकते हैं, कुछ टैक्टिकल चेंजेस हो सकते हैं, क्या साउथ अफ्रीका में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ इंडिया में बदलाव हो सकता है। बट फिर मैंने सोचा था कि ठीक है अगर जीत गए तो भी वीडियो बनानी है, हार गए तो उसका फिर पूरा पोस्टमार्टम भी करेंगे पूरे मैच का। बट जो रिएक्शन निकला यार प्लेयरों का मैच के बाद, दैट हैज़ चेंज्ड समथिंग इन इंडियन क्रिकेट नाउ। क्योंकि देखो एक जनरेशनल चेंज आया है, लास्ट के 11 साल से भारतीय टीम ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। करीब बहुत ज़्यादा पहुंची टीम इंडिया, 14 में हमने फाइनल खेला, 17 में खेला, 23 में खेला, बीच बीच में हम सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे हैं। बट वो एक जो जीत होती है ना, वो जीत इसलिए ज़्यादा दिनों से ज़्यादा दूर दिखाई दे रही थी बिकॉज लास्ट के 10 सालों में जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, और जो छोटे छोटे बच्चे, हम लोग स्कूल में थे जब लास्ट इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीती थी 2013 में, चैंपियंस ट्रॉफी। सो यू कैन सी कि कितना एक ग्रोथ, एक जनरेशनल ग्रोथ आया है इंडिया में। बहुत ही ज़्यादा यंग आबादी है। यू कैन सेंस कि 65% की आबादी हमारी 30 साल की उम्र से नीचे है। यानी कि लास्ट जब भारतीय टीम ट्रॉफी जीती थी तो कोई 16 साल का था, कोई 15 साल का था, कोई 18 साल का था, कोई 19 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का। सो इतनी कंसिडरेबल अमाउंट की आबादी जब आपकी इतनी कम होती है तो वो चीज़ें थोड़ी, यादें थोड़ी सी धुंधली हो गई थी, और इसीलिए प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। गेम ने भी बहुत ही 360 डिग्री टर्न मारा है। गेम और ज़्यादा ब्रूटल हो गई है, और ज़्यादा फास्ट हो गई है, और ज़्यादा हाई डिमांडिंग हो गई है प्लेयर्स को, कि काफ़ी सारा कमिटमेंट्स आ गई हैं, काफ़ी सारी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आ गई हैं। सो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। हमने भी यहाँ पर कुछ बोला, लेकिन मेरा इस चैनल पर देखो काम ये है कि मैं क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से ट्रोल करता हूँ। आपको मेरे चैनल पे कभी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसने क्या बोल दिया, या किस लड़की के साथ कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ खाना खाने गया था, कौन कहाँ बातचीत करने गया था, किसका क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। ये फालतू बातें हम लोग यहाँ पे नहीं करते, खास करके इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हुई। हाँ, क्रिकेट से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी होती है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करते हैं, बट प्लेयरों को ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जो रिएक्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या की क्या दुर्दशा की गई थी पिछले 2-2.5 महीने में, हम सब ने देखा, और हम सबका उसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा है। मैंने इसी चैनल पर वीडियो बना करके हार्दिक पांड्या का पक्ष लिया था। मैंने इसी चैनल पर बोला था कि यार मत करो ऐसा, दिस इज़ नॉट राइट, एंड लुक हाउ इट इफेक्टेड हिम। कितना भी कोई कूल बन जाए मेरे भाई, कितना भी कोई कूल बन जाए, मेंटल टफनेस वाला नौटंकी दिखा दे, इस लेवल पे, इस सोशल मीडिया के दौर पे, इस इंटरनेट के दौर पे सबको फ़र्क पड़ता है। एंड आई थिंक आज की जो जीत है वो एक ट्रॉफी, एक रिकॉर्ड, एक मेडल और एक तमगे से ज़्यादा एक आपकी मेंटालिटी और एक पीसफुल जीत है।
अब बहुत सारे लोग जीत पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। when I achieve something and when I like something, when I see something that makes me happy like an Indian cricket team winning the tournament, I like to just keep the things calm and just soak it in. So I am sorry अगर ये वीडियो आपको बोरिंग लग रही है तो, बट इस वर्ल्ड कप से पहले यार, इस वर्ल्ड कप के मतलब पहले और इस वर्ल्ड कप के फाइनल आते आते देखो सब कुछ चेंज हो गया था और सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि इंडियन टीम जीतने वाली है। क्योंकि देखो राहुल द्रविड़ 2007 में, आप में से तो कुछ लोग तो बहुत ही छोटे हो गए, कुछ लोग हो सकता है हो ही ना तब। राहुल द्रविड़ जब 2007 में कप्तान थे, हम लोग बहुत ही छोटे छोटे थे, लेकिन मुझे याद है वो टाइम जब इंडियन टीम वेस्ट इंडीज़ में ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। हम बांग्लादेश से हारे थे और श्रीलंका से हारे थे और हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। उस टाइम जो कोच की कंट्रोवर्सी चल रही थी, टीम के अंदर कैंपिंग की कंट्रोवर्सीज आ रही थी, बहुत बुरा हाल था। और उसके बाद टीम पूरी शेक कर रही थी, टीम वॉज लिटरली शेकिंग। फिर MS धोनी हैपेंड, देन धोनी एरा वेंट ऑन फॉर क्वाइट अ वाइल, बट उसी वेस्ट इंडीज़ में राहुल द्रविड़ एज अ कोच गए थे, तो पूरा शाहरुख खान वाला चक दे इंडिया वाला मोमेंट हो गया उनके साथ। ही वन इट एज अ कोच एंड एंडेड अप ऑन अ हाई। सो ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनर नाउ राहुल द्रविड़। वनडे में 10,000 रन, टेस्ट में 10,000 रन, 50 से ज़्यादा 100 हैं उस बंदे के। सो आई थिंक ही डिजर्व्स इट। उसके बाद विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, हमने प्रेडिक्शन की थी, बट सबकी यही प्रेडिक्शन थी, क्योंकि प्रेडिक्शन से ज़्यादा वो एक अरमान था। एंड विराट कोहली फाइनली अराइव्ड इन द फिनाले, ही स्कोर्ड 50, वन द मैन ऑफ द मैच। एंड जसप्रीत बुमराह, मैं चैनल पर बोल चुका हूँ, अपने ट्विटर अकाउंट पे बोल चुका हूँ, हर जगह बोल चुका हूँ, द ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडियन टीम हैज़ एवर सीन एंड इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट बॉलर नहीं, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर नहीं, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। जसप्रीत बुमराह इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, greatest Indian cricketer of all time. I said it and I mean it. टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, अर्ली स्टेज हो, मिडिल ओवर हो, डेथ ओवर हो, इंग्लैंड की कंडीशंस हो, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हो, इंडियन कंडीशंस हो। ऑस्ट्रेलिया में हो तो वो आपको बाउंस से आउट करेगा, इंग्लैंड में हो तो वो आपको स्विंग से आउट करेगा, इंडिया में हो तो आपको वो रिवर्स स्विंग से आउट करेगा। स्लोअर बॉल, डेथ बॉल, यॉर्कर, वो फिटनेस, वो मेंटालिटी, वो खौफ। 30 पे 30 चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, 30 बॉलों पे 30 रन। सबको लगा मैच खत्म है, सबको लगा मैच खत्म है भाई। अब 2 ओवर हार्दिक पांड्या को करने थे लास्ट के 5 ओवरों में, मतलब 30 पे 30 आपने बनाने हैं, 2 ओवर हार्दिक पांड्या ने करने हैं। मैच पलटा कहाँ? जसप्रीत बुमराह के खौफ से। बुमराह का ओवर निकाल दो, फिर देखते हैं। पहले ओवर में उनके, मतलब जो 3rd ओवर था लास्ट के 5 ओवर में, उसमें उन्होंने 4 रन दिए और उसके बाद अगले ओवर में आके मार्को यानसन का विकेट लिया। दैट इज हिज क्लास, दैट इज हिज पेडिग्री, दैट इज हिज खौफ। समझ रहे हो? सो आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एंड विराट कोहली देन ऑब्वियसली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। आई थिंक इट वाज गिवन, उनकी सिलेक्शन पहले ही कंट्रोवर्शियल थी एंड दैट इज़ द थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, और उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। बट एज लक हैव इट ब्रो, एज लक हैव इट। कोई टीम 5 ओवर में अगर 30 रन बनाने हो तो यू विल नेवर गिव द बॉलिंग टीम चांस। कोई पिच में ऐसा कुछ नहीं था, उनके प्लेयर काफ़ी सेट थे। 2 ओवर हार्दिक पांड्या को करने थे उसमें से। सो आई थिंक जो रिएक्शन टीम का निकला है उसके बाद, चाहे सिराज हो, चाहे बुमराह हो, चाहे हार्दिक हो, जो नहीं खेल रहे थे वो लड़के हों, आई थिंक इट जस्ट सेज कि ये टीम पैसा लवर नहीं है, ये टीम फेम लवर नहीं है, ये टीम IPL लवर नहीं है, ये इंडियन टीम है। और इनकी पहली प्राथमिकता, इनका पहला गोल हमेशा इंडियन टीम के लिए जीतना होता है। सो आई जस्ट से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड आई सी यू सून in the next video.